चलो सच्चाई का सामना करते हैं। चीटिंग होती है और यह हमेशा वैसी कहानी नहीं होती जैसी आप सोचते हो। कुछ औरतें चीट करती हैं, इसलिए नहीं कि आपने कुछ गलत किया, बल्कि इसलिए क्योंकि वह जैसी हैं। आप सोचते हो कि सब कुछ आपके कंट्रोल में है, लेकिन ट्रस्ट मी, अगर ध्यान दो तो साइंस साफ दिखती हैं। आज मैं सब कुछ ब्रेक करके समझाने वाली हूँ। 5 तरह की औरतें जो आपसे चीट करेंगी। मैं यहाँ कोई शुगर कोट करने नहीं आई और ना ही आपको कोई फील गुड बात बताने। यह है सच, रॉ अनफिल्टर्ड ट्रुथ जो आपको सुननी चाहिए। देखो, अगर कभी आपको किसी ने गोस्ट किया हो, आपको बिना वजह छोड़ दिया हो, या आपने खुद से पूछा हो कि आखिर गलत क्या हुआ, तो अब वक्त आ गया है। खुद को ब्लेम करना बंद करो और पैटर्न्स को पहचानो। जिन औरतों के बारे में मैं बताने वाली हूँ वो कोई मिथ्स नहीं है, वो रियल है और वह आसपास ही हैं। तो अगर आपके पास इतनी हिम्मत है कि सच्चाई का सामना कर सको, तो कमेंट्स में अभी टाइप करो आई एम रेडी और साथ में सब्सक्राइब बटन भी दबा दो, क्योंकि यह तो बस शुरुआत है रिलेशनशिप्स को एक प्रो की तरह समझने की। अगर आप अंत तक बने रहे तो मैं वादा करती हूँ कि आप रिलेशनशिप्स को फिर कभी उसी नज़र से नहीं देखोगे। चलो डव करते हैं। नंबर 1, द मटेरियलिस्टिक वुमन। द मटेरियलिस्टिक वुमन वह औरत है जो चीज़ों को लोगों से ज़्यादा वैल्यू देती है। उसके लिए यह सब कुछ इस बात पर डिपेंड करता है कि आप उसे क्या दे सकते हो, ना कि आप कौन हो। डिज़ाइनर बैग्स, लग्जर वैकेशंस, महंगे कार्स, ये सब उसके लिए बस चाहत नहीं है, ये उसकी एक्सपेक्टेशंस हैं। वो आपकी वर्थ को आपके वॉलेट से मेजर करती है, और जैसे ही आप उसकी बढ़ती हुई डिमांड्स को पूरा नहीं कर पाते, वह किसी और की तरफ देखना शुरू कर देती है। यह है कड़वा सच। उसे प्यार को काफ़ी नहीं मानती। उसके लिए प्यार ना तो बिल्स भरता है, ना ही शूज़ खरीदता है, और ना ही उसकी लाइफस्टाइल को अपग्रेड करता है। ऐसा नहीं है कि वह आपसे नफरत करती है, बस उसकी थिंकिंग ऐसी बनी हुई है कि उसे हमेशा कुछ और चाहिए होता है, और जब वह और आपसे नहीं मिल रहा होता तो वह उसे किसी और से ले लेती है। आप चाहे जितने भी लॉयल लविंग पार्टनर क्यों ना हो, उसकी नज़रों में यह सब उसके लाइफस्टाइल गोल्स के सामने सेकेंडरी होता है। वो चीट क्यों करती है? क्योंकि मटेरियलिज्म एक ऐसा गेम है जो कभी ख़त्म नहीं होता। हमेशा कोई ना कोई आपसे ज़्यादा अमीर, ज़्यादा फ्लैशी और उसकी डिज़ायर्स को पूरा करने के लिए रेडी मिलेगा। और सबसे डरावनी बात यह है कि वो इसे जस्टिफाई भी कर लेती है। वो खुद को और आपको भी कहेगी कि उसे बेटर मिल सकता है, जबकि उसका बेटर का मतलब प्यार या लॉयल्टी से बिल्कुल भी नहीं होता। तो अब सवाल ये है कि उसे पहचाने कैसे, ध्यान दो उसकी प्रायोरिटीज़ पर। क्या वो इस बात पर ज़्यादा फोकस करती है कि आप उसे क्या देते हो, बजाय इसके कि आप कौन हो? क्या वो बार बार कंपेयर करती है कि आप जो दे रहे हो वो दूसरों के मुकाबले कैसा है? अगर हाँ, तो खुद से सवाल करो, क्या ये रिलेशनशिप है या कोई ट्रांजैक्शन? एक स्टोक आदमी यह फ़र्क जानता है। वह जानता है कि प्यार पोजीशंस पर नहीं, बल्कि शेयर्ड वैल्यूज़ पर टिका होता है। और अगर आप किसी ऐसे इंसान के साथ हो जो सिर्फ आपके बैंक अकाउंट को वैल्यू करता है, तो आप एक ऐसे गेम में फंसे हो जिसमें आप कभी जीत नहीं सकते। नंबर 2, द सोशल मीडिया ऑब्सेस्ड वुमेन। आज के डिजिटल एज में सोशल मीडिया ऑब्सेस्ड वुमेन हर जगह है। वह वो लड़की है जो हर वक्त अपने फ़ोन में घुसी रहती है, इंस्टाग्राम स्क्रॉल करती है और हर मौके पर सेल्फीज़ लेती है। ऊपर से देखने पर यह सब हार्मलेस लग सकता है, जैसे कोई टेक्नोलॉजी को एंजॉय कर रहा हो, लेकिन थोड़ा गहराई में जाओ तो समझ आएगा कि उसकी यह ऑब्सेशन बस क्यूट पिक्चर्स पोस्ट करने की नहीं है, यह वैलिडेशन की भूख है। इस तरह की औरत अटेंशन के लिए तरसती है, और सोशल मीडिया उसे वो प्लेटफॉर्म देता है जहाँ से उसे यह अटेंशन बिना रुके मिलती है। लाइक्स, कमेंट्स और डीएम्स उसके ईगो को उस तरह से फीड करते हैं जैसे और कुछ नहीं कर सकता, और यहीं पर चीज़ें ट्रिकी हो जाती हैं। चाहे आप उसे कितना भी अटेंशन दो, वह कभी भी काफ़ी नहीं होता। वह कहेगी कि वह आपसे प्यार करती है, लेकिन अगर उसके फ़ोन में किसी माइल्डली इंटरेस्टिंग इंसान का डीएम आता है तो वह पल भर में आपको पीछे छोड़ देगी। वो चीट क्यों करती है? क्योंकि सोशल मीडिया अनगिनत अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करता है। यह एक ओपन डोर है फ्लर्टी स्ट्रेंजर्स के लिए। पुराने एक्स फिर से पिक्चर में आ सकते हैं, या वो खुद सर्टली ये दिखा सकती है कि वह अभी भी अवेलेबल है, और सच ये है कि उसे यही पसंद है। अपने ऑप्शंस को ओपन रखना ही उसकी एक्साइटमेंट का हिस्सा है, चाहे वह कमिटेड रिलेशनशिप में ही क्यों ना हो। आप सोचते हो कि आप उसके लिए प्रायोरिटी हो, लेकिन अगर वह अपना वक्त कैप्शंस एंड फिल्टर्स परफेक्ट करने में बिता रही है बजाय आपके साथ क्वालिटी टाइम बिताने के, तो दोबारा सोचो। एक क्लासिक रेड फ्लैग ये है कि अगर वह अभी भी डेटिंग ऐप्स पर एक्टिव है या अपने पोस्ट्स पर आए फ्लर्टी कमेंट्स का जवाब देने से खुद को रोक नहीं पाती, तो समझ लो वो सिर्फ नाइस नहीं बन रही, वो अपने ईगो को फ्यूल दे रही है और अपने ऑप्शंस खुले रख रही है।
और सबसे बुरी बात, अगर आप ये सब उठाओगे तो वो आपको गैस स्लाइड करेगी। वो कहेगी इट्स जस्ट सोशल मीडिया। लेकिन क्या वाकई ऐसा है? एक स्टोक आदमी समझता है कि एक रिलेशनशिप जो शेयर्ड वैल्यूज पर टिका हो वो तब तक ग्रो नहीं कर सकता जब तक एक पार्टनर लगातार बाहर से वैलिडेशन ढूंढता रहे। खुद से सवाल करो, क्या उसे आपकी कनेक्शन की वैल्यू है या फिर वो स्ट्रेंजर्स के अटेंशन को ज़्यादा अहमियत देती है? अगर इसका जवाब साफ नहीं है तो हो सकता है अब वक्त आ गया है कि आप सोचें कि आप अपनी एनर्जी कहाँ लगा रहे हो। याद रखो, सच्चा कनेक्शन रियल वर्ल्ड में होता है, ना कि लाइक्स एंड फॉलोअर्स में। नंबर 3, द अनपोलोजेटिक फ्लर्ट। द अनपोलोजेटिक फ्लर्ट वह लड़की है जो अटेंशन पर जीती है, भले ही वह एक कमिटेड रिलेशनशिप में क्यों ना हो। उसके लिए फ्लर्टिंग सिर्फ एक हार्मलेस हैबिट नहीं है, ये उसकी लाइफस्टाइल है। वह ऐसी होती है जो किसी भी कैजुअल बातचीत को एक प्लेफुल एक्सचेंज में बदल सकती है, जिससे सामने वाला खास और नोटिस्ड फील करता है। वो ये आर्ग्यू करेगी कि यह तो बस उसकी पर्सनैलिटी है, लेकिन असलियत यह है कि वह हमेशा बाउंड्रीज को टेस्ट करती रहती है, देखती है कौन रिस्पॉन्ड करता है और सबसे ज़रूरी बात, कौन अवेलेबल है। अगर उसने भटकने का डिसीजन लिया तो व्हाई डज शी चीट? फ्लर्टिंग उसके लिए एक तरह का गेटवे ड्रग है। उसे एक्साइटमेंट का रश देता है, पॉसिबिलिटीज़ का थ्रिल देता है। हर ख्वाहिश स्माइल, हर प्लेफुल नज़ एक कैलकुलेटेड मूव होती है ताकि उसके पास ऑप्शंस खुले रहे। और अगर कोई ऐसा रिस्पॉन्ड कर दे जिससे उसका ईगो सही तरीके से स्ट्रोक हो जाए तो वो ये देखने को रेडी होती है कि आगे क्या हो सकता है। द अनपोलोजेटिक फ्लर्ट के लिए हार्मलेस फन और डीप इमोशनल या फिजिकल इन्फिडेलिटी के बीच की लाइन रेजर थिन होती है और वह हमेशा उस पर चल रही होती है। यहाँ चीज़ें ट्रिकी हो जाती हैं। वो तुम्हें और शायद खुद को भी यह कन्विंस कर लेती है कि यह सब इनोसेंट है। आई डोंट मीन एनीथिंग बाय इट, वो कहेगी जब वो किसी और लड़के के जोक्स पर थोड़ा ज़्यादा हंसेगी या थोड़ा ज़्यादा करीब झुकेगी। लेकिन सच कहें तो अगर उसे तुम्हारी और तुम्हारे रिलेशनशिप की सच में रिस्पेक्ट होती तो क्या वो हर टॉम, डिक और हैरी को मिक्स्ड सिग्नल्स भेजती? एक स्टोइक मर्द कभी भी ब्लेटेंट डिसरिस्पेक्ट को टॉलरेट नहीं करता। अगर वह खुलेआम फ्लर्टिंग कर रही है, खासकर तुम्हारे सामने, तो वो सिर्फ रेड फ्लैग नहीं है, वो एक फुल ब्लोन अलार्म है। रिलेशनशिप्स ट्रस्ट और बाउंड्रीज पर टिके होते हैं और अगर वह उन्हें बार बार क्रॉस कर रही है तो तुम्हें खुद से यह सवाल करना चाहिए, क्या मैं यह डिजर्व करता हूँ? याद रखो, जो इंसान तुम्हें सच में वैल्यू करता है उसे दूसरों से वैलिडेशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। नंबर 4, द सीक्रेटिव वुमन। द सीक्रेटिव वुमन एक ऐसी पहेली की तरह है जिसे तुम कभी सॉल्व नहीं कर पाते। बाहर से वह परफेक्ट लगती है, चार्मिंग होती है, काइंड और अफेक्शनेट होती है, लेकिन जब बात उसकी लाइफ के डीपर एस्पेक्ट्स की आती है तो वह एक क्लोज्ड बुक बन जाती है। वो तुम्हें अपने फैमिली और फ्रेंड्स से मिलवाने से बचती है, उसके पास्ट से जुड़े सवालों को टाल जाती है और हमेशा कोई ना कोई रीज़न होता है कि तुम उसे उसके घर से पिक क्यों नहीं कर सकते। उसका फ़ोन हमेशा लॉक्ड रहता है और हमेशा फेस डाउन। हाई डज शी चीट? क्योंकि सीक्रेसी उसे अपर हैंड देती है। जितना कम तुम जानोगे उतनी ही कम ताकत तुम्हारे पास होगी उसके एक्शंस पर सवाल उठाने की। वो शैडोज में थ्राइव करती है, जहां वो मल्टीपल लाइफ्स को जगल कर सकती है बिना पकड़े जाने के डर के लिए। उसके लिए चीटिंग सिर्फ कुछ नया पाने की कोशिश नहीं है, बल्कि कंट्रोल मेंटेन करने का काम तरीका है। तुम्हें अंधेरे में रखकर वह यह सुनिश्चित करती है कि तुम कभी पूरी तरह यह ना जान सको कि तुम उसकी लाइफ में कहाँ स्टैंड करते हो, और इसी से उसे वह फ्रीडम मिलती है जो वह चाहती है। कंसीडर दिस, अगर कोई इंसान सच में तुम्हारी केयर करता है तो क्या वह तुम्हें अपनी लाइफ में शामिल नहीं करना चाहेगा? क्या वह तुम्हें प्रॉडली अपने दोस्तों से नहीं मिलवाएगा? क्या वह तुम्हें अपने फैमिली से मिलने के लिए इनवाइट नहीं करेगा और अपनी डेली रूटीन्स तुमसे शेयर नहीं करेगा? अगर वह यह सब कुछ नहीं कर रही है तो यह इसलिए नहीं है कि वह प्राइवेट या रिजर्व है, बल्कि इसलिए क्योंकि वह कुछ छुपा रही है। एक स्टोइक मर्द ट्रुथ और क्लैरिटी को वैल्यू करता है। अगर वह तुम्हें अपनी दुनिया में आने नहीं दे रही तो तुम्हें पूछना चाहिए क्यों। रिलेशनशिप्स ओपननेस और ऑनेस्टी पर चलते हैं और इनके बिना तुम हमेशा डाउट और सेकंड गेसिंग में ही जीते रहोगे। अपनी एनर्जी उस इंसान को डिकोड करने में वेस्ट मत करो जो जानबूझकर तुम्हें अंधेरे में रख रही है। नंबर 5, द अटेंशन सीकर। द अटेंशन सीकर हर पार्टी की जान होती है, हर कमरे का सेंटर होती है। जहाँ भी वह जाती है वह बोल्ड होती है, ड्रामेटिक होती है और उसे नोटिस किया जाना बहुत पसंद होता है। शुरुआत में उसकी एनर्जी काफ़ी एक्साइटिंग लगती है, वो आउटगोइंग होती है, फन होती है और ऐसा लगता है जैसे हर पल को अनफॉरगेटेबल बना देती है। लेकिन धीरे धीरे तुम नोटिस करोगे कि उसका अटेंशन पाने का नीड सिर्फ तुम तक सीमित नहीं है। यह सिर्फ तुम्हारे एडमायर करने की बात नहीं है,
उसे हर किसी से एडमिरेशन चाहिए। Why does she cheat? क्योंकि उसके लिए अटेंशन ऑक्सीजन की तरह है, वह इसके बिना सरवाइव नहीं कर सकती। अगर तुम लगातार उसके ईगो को फीड नहीं कर रहे हो, उसे वैलिडेट नहीं कर रहे हो, या उसे दुनिया की सबसे इम्पॉर्टेंट इंसान जैसा फील नहीं करवा रहे हो, तो वह किसी और को ढूंढेगी जो यह सब कर सके। और किकर यह है कि वह कोई तुमसे बेटर होना भी ज़रूरी नहीं है, बस कोई नया होना चाहिए। नोवेल्टी उसे फ्यूल करता है और वह हमेशा नेक्स्ट वैलिडेशन के रश के पीछे भागती है। द डेंजर विद अटेंशन सीकर ये है कि वह अपने बिहेवियर को हार्मफुल नहीं मानती, उसके लिए यह बस उसकी आइडेंटिटी है। आई कांट हेल्प इट इफ पीपल लाइक मी, वह कहेगी जैसे कि एडमिरेशन की उसकी कांस्टेंट नीड उसके कंट्रोल के बाहर है। लेकिन सच ये है कि यह सिर्फ उसकी पर्सनालिटी नहीं है, यह एक चॉइस है, और यह चॉइस अक्सर तुम्हारे पीस ऑफ माइंड की कीमत पर आती है। एक स्टोइक मर्द जानता है कि ट्रू कनेक्शन का मतलब कांस्टेंट प्रेज या ड्रामा नहीं होता, बल्कि स्टेबिलिटी, रिस्पेक्ट और म्यूचुअल अप्रिसिएशन होता है। अगर उसकी अटेंशन की ज़रूरत तुम्हें ड्रेन, अंडरवैल्यूड या इनसिक्योर फील करवा रही है, तो बाउंड्री सेट करने का या फिर वहाँ से चले जाने का टाइम आ गया है। याद रखो, जो इंसान तुम्हें सच में वैल्यू करता है, उसे हर अजनबी से वैलिडेशन लेने की ज़रूरत नहीं होती। तो अब तुम जान चुके हो उन 5 तरह की महिलाओं के बारे में जो सबसे ज़्यादा चीट करने की संभावना रखती हैं। और यह है सच्चाई कि तुमने ये वीडियो एक्सीडेंटली नहीं देखा, तुम यहाँ हो क्योंकि अंदर कहीं ना कहीं तुम रेडी हो अपने रिलेशनशिप्स और अपनी लाइफ पर कंट्रोल लेने के लिए। लेट मी टेल यू दिस, सिर्फ इस वीडियो के एंड तक पहुंचकर ही तुम गेम में सबसे आगे हो। अधिकतर लोग सच का सामना नहीं कर पाते, लेकिन तुमने किया। तुम उन लोगों में से नहीं हो जो सच से आंखें मूंद लेते हैं। तुम सच्चाई चाहते हो, भले ही वह अनकंफर्टेबल क्यों ना हो। That's what makes you different, और यही वजह है कि तुम और ज़्यादा मजबूत बनकर निकलोगे। अब यहाँ मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। अगर तुमने पूरा वीडियो देखा है तो अभी कमेंट्स में एक थम्स अप इमोजी छोड़ दो, ताकि मुझे पता चले कि तुम रियल हो। तुम उन लोगों में से हो जो सिर्फ देखते नहीं बल्कि एक्शन भी लेते हैं, और आप सबको थैंक यू। आप सब वीडियो के अंत तक मेरे साथ बने रहे, और मैं आप सभी से आशा करती हूँ कि आप सभी का साथ मेरे साथ ऐसे ही बना रहे। जाने से पहले पायु 69 चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले, ताकि अपना साथ हमेशा बना रहे, और बेल आइकन को ऑल पर सेट कर ले, जिससे आने वाली अगली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके, और आप अपनी लाइफ में हमेशा हंसते मुस्कुराते रहिए। लाइफ में हमेशा उतार चढ़ाव तो आते ही रहेंगे, यही ज़िंदगी की असली सच्चाई है। तो अब आप मुझे अलविदा दीजिए, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। एक बार फिर से तहे दिल से आप सभी लोगों का धन्यवाद।